हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 25 जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। तो आइए देखते हैं। किसी विषय पर अपने विचारों या भावों को कम शब्दों में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। बच्चों, विचार या भाव तो हम सभी के मन में आते हैं, लेकिन जब उसे हम अनुच्छेद के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वे अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन एक कला है जिसमें हम किसी एक विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखते हैं। अनुच्छेद निबंध का एक छोटा रूप होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद छोटा किंतु भाव की दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए। किसी एक विचार पर केंद्रित होना चाहिए। भाषा सरल एवं सुग्राह्य होनी चाहिए। अनुच्छेद में शब्दों की संख्या लगभग 120 से 140 शब्दों तक होनी चाहिए। तो बच्चों, हमने देखे अभी अनुच्छेद लिखने के कुछ नियम। अनुच्छेद लिखने की आवश्यकता क्यों है हमें? अनुच्छेद, जब हम बहुत लंबे लंबे निबंधों को ना पढ़ के किसी अनुच्छेद में हम कुछ अच्छी बात को जानना चाहते हैं, किसी विषय पर संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम अनुच्छेद लिखते हैं। अनुच्छेद में हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, लेकिन संक्षेप रूप में पूरे क्रमबद्ध तरीके से अनुच्छेद को लिखते हैं। आइए यहाँ देखते हैं हम अनुच्छेद के कुछ उदाहरण। सबसे पहला अनुच्छेद, प्रभात बेला का दृश्य। प्रातः काल एक नए दिन का शुभारंभ होता है। सुसुप्ति के बाद जागरण, विश्राम के बाद कर्म करने की ऊर्जा, आशा, उत्साह और उमंग से परिपूर्ण समय होता है। प्रातः काल, घरों में चहल पहल, बाहर आवागमन दिखाई देने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति ताजगी से भरपूर दिखाई देता है। प्रकृति भी मानो नए परिधान पहन लेती है। चिड़ियों का कलरव, मंद सुगंधित वायु, हवा में ताजगी, फूलों का खिलकर मुस्कुराना, कलियों का मचलना, सब कुछ कितना सुहावना, सब कुछ कितना मधुर। आकाश धीरे धीरे कालिमा से मुक्त हो लालिमा से भर जाता है। तारों और चंद्र के प्रकाश का हरण करता सूर्य पूरी शान से आकाश में उदित होता है। ऐसा लगता है जैसे बादल उसके स्वागत की पूरी तैयारी कर रहे हों। वे कभी सुनहरे, कभी नारंगी और कभी लाल दिखाई देते हैं। उनके धूमिल रुपहले रंग को आकाश के विशाल कैनवास पर सूरज नटखट बच्चे की तरह अपनी शैतानियों से भरता चला जाता है। धरती पर प्रकाश बिखरना आरंभ हो जाता है। पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। घास पर बिखरे ओस के कण हीरो की तरह झिलमिलाने और प्रकाशित होने लगते हैं। नीला सागर लाल और रुपहला पर्वत सुनहला हो जाता है। तो बच्चों, ये पढ़ा हमने एक अनुच्छेद। आइए अब देखते हैं एक और अनुच्छेद का उदाहरण जिसका शीर्षक है बस अड्डे का दृश्य। बस अड्डे का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक दृश्य उभर कर सामने आता है। बसों का इधर उधर आना जाना, लोगों का सामान उठाए बसों के पीछे भागना और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल। बस अड्डे में एक बड़ा तथा ऊंचा सा भवन होता है। वहां अनेक नगरों के नाम लिखे होते हैं तथा बहुत सी चीजें जगह जगह पर खड़ी होती हैं। प्लेटफॉर्म पर बैठने का स्थान होता है। यात्री वहां बैठकर बस की प्रतीक्षा करते हैं। प्लेटफॉर्म पर चाय के स्टॉल, अखबारों और पुस्तकों की दुकानें, पूछताछ के लिए कार्यालय होता है। हर बस अपने निश्चित स्थान पर खड़ी होती है। बस अड्डे पर प्रातः 10 बजे तक बहुत चहल पहल रहती है, क्योंकि लोगों को सुबह के समय स्कूल, कॉलेज तथा नौकरी पर जाना होता है। दोपहर के समय यहाँ थोड़ी शांति रहती है, पर शाम को फिर से यात्रियों की वापसी का जमघट लग जाता है। ज्यों ही कोई बस यहाँ पर आती है तो बस में उतरने वालों को नीचे उतरने की शीघ्रता होती है और बस में जाने वालों को अच्छा स्थान पाने की शीघ्रता होती है। दोनों में धक्का मुक्की हो जाती है। इसी भीड़ भाड़ में वस्तुएं बेचने वालों को भी जल्दी होती है। इस प्रकार उस समय अफरा तफरी और व्यस्तता का माहौल बन जाता है। ज्यों ही यात्री बस से उतरते हैं, उन्हें रिक्शे वाले तथा टैक्सी वाले घेर लेते हैं और शुरू हो जाती है सौदेबाजी। इस प्रकार बस अड्डे का दृश्य लोगों का एक अस्त व्यस्त मेला सा लगता है। चलिए बच्चों, एक और अनुच्छेद देखते हैं जिसका शीर्षक है बाल दिवस। बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में 14 नवंबर
जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। वे बच्चों द्वारा चाचा कहकर पुकारे जाते थे। उनकी इच्छा थी कि उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा जगह जगह पर बाल मेले लगते हैं। इस दिन स्कूलों में मिठाइयां और फल आदि वितरित किए जाते हैं। बच्चे देश सेवा करने तथा कर्मवीर बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। वे प्रण करते हैं कि चाचा नेहरू के सपनों को पूरा करेंगे। तो बच्चों, हमने देखा एक और अनुच्छेद जो था बाल दिवस। इसी तरह हमने ये भी जाना कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखे जाते हैं, किस तरह विचारों के एक क्रमबद्धता होती है और छोटे से अनुच्छेद में हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। बच्चों, आप लोग भी 1 या 2 विषयों पर अनुच्छेद अवश्य लिखेंगे, अपने विचारों को उसमें प्रकट करेंगे। ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।